अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आप सबको पता है बकरीद का महीना है और सब के यहाँ मुख्तलिफ़ पकवान पक रहे हैं, वो भी बीफ से और दूसरे कलेजी वग़ैरह। और इसके अलावा हम लोगों का दिल भर चुका है। तो आज मैं बना रही हूँ डिनर में फूड स्ट्रीट वाले सैंडविच। तो आप हमारे साथ रहिएगा और हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इसको आप ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें ये चाहिए स्लाइस चाहिए 6-7 और अच्छा ये स्लाइस है, ये मेरे पास 6-7। और ये टमाटर और बंद गोभी, ये मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए, या मेरे होममेड शामी कबाब हैं और केचप है और मायोनीज़ है। और यहाँ पर मेरे पास 3 अंडे हैं जिन्हें मैं बीट करूँगी और उसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और ये फूड स्ट्रीट सैंडविच ज़रूर बनाइए। बड़ा सा तवा जो है वो मैंने नॉन स्टिक का चाहिए मुझे। नॉन स्टिक का तवा जो है मैंने प्री हीट कर लिया है और यहाँ मैंने जो है फ्रेंच फ्राइज़ के लिए ऑयल को गर्म कर रही हूँ। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम अपने जो टोस्ट हैं उनको हम सेक लेंगे। तो मैं फिर सेक के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, टोस्ट को हम सेकने के लिए थोड़ा सा हम ग्रीस करेंगे तवे को। ठीक है, और अब हम इसमें 1 बाई 1 अपने टोस्ट जो हैं, ये हमारे 2 से 3 एक ही उसमें हमारे 2 से 3 वो 2 से 3 जो है वो हमारे सिक जाएंगे, हमारे टाइम की बचत भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इन टोस्ट को सेक कर फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो ये देखिए बस हमें इतने ही सेकने हैं और हम इसको अब उतार लेंगे और बाकी का जो है टोस्ट हम सेकते हैं। ठीक है, बस ऐसे ही चाहिए हमें। हाँ, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो सैंडविच हैं हमने सेक लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ 3 अंडे लिए हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, ना टमाटर ना हरा धनिया ना कुछ। अब मैं इसमें ½ टीस्पून ब्लैक पेपर डालूँगी और ½ टीस्पून सॉल्ट। ठीक है, अब इसको डालकर मैं अच्छी तरीके से इसको बीट कर लूँगी। ठीक है, और बीट करने के बाद मैं इसको जो है मैं आपके सामने किस तरह तलूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने अंडे भी बीट कर लिए हैं और अब ये कबाब जो शामी कबाब है, अब मैं ये इसको बिल्कुल स्लो पे मैं इसको तलूँगी। ठीक है, देखिए ये इस तरह ये मेरा बड़ा है ना, तो मैं एक साथ सारे ये देखिए इस तरह। अब ये तल कर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, जब तक हमारे बिल्कुल स्लो स्टीम पर हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर मैंने जो है फ्रेंच फ्राइज़ के लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। और अब मैं जब तक अपने फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेंच फ्राइज़ तल के अच्छा 1 साइड से हमारे जो है कबाब जो है वो फ्राई हो गए, मैंने उसको टर्न कर दिया है। अब वो पीछे साइड से जो है वो फ्राई हो रहे हैं और अब यहाँ मेरे फ्रेंच फ्राइज़ तले जा रहे हैं। अच्छा, अब जब तक मेरे दोनों काम हो रहे हैं तो मैं इतनी देर में जो है अपने स्लाइस पर जो है मायोनीज़ अप्लाई कर लेती हूँ और करके फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो अब ये देखिए हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं और यहाँ मैंने एक साइड पर जो है एक जो स्लाइस है उस पर केचप लगाया है, एक स्लाइस पे मायोनीज़ लगाया है। तो अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह सेट करूंगी। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर मेरे पास वही तवा चढ़ा है और यहाँ मैं अंडे जो है मैं तलूँगी, ठीक है। अंडे तलने के बाद फिर अच्छा, यहाँ देखिए मैंने ऑमलेट जो है वो इस तरह मैंने डाला है कि एक एक स्लाइस पर ये ऑमलेट जो है हमारा सेट हो जाए, ठीक है। हमने एक साथ सारा ऑमलेट तलकर काटना नहीं है, बल्कि उसी साइज़ का बनाना है, ठीक है। अब मैं जब ये हो जाएगा ये उतार दूँगी, फिर अगला बैच करूँगी, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया था एक स्लाइस पे मैंने जो है वो मायोनीज़ लगाई थी और एक स्लाइस पे मैंने केचप लगाया था। अच्छा, अब उसके बाद हमारी जो बारी है वो हमारे अंडे की है, ठीक है। अंडे के बाद हम दूसरे स्लाइस पर हम अपना कबाब रखेंगे और कबाब को इस तरह करके ये ले लेते हैं हम, ताकि फैलाने में हमें आसानी हो। इस तरह फैला दें। गोश्त खाते खाते बहुत दिल भर गया था ना, तो आज मैंने सबको कहा आज मैं सैंडविच बना के खिलाऊंगी, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लो। तो ये देखिए ये हमने फैला लिया। अच्छा, और अब हम इस पे और थोड़े से ये बंद गोभी रखेंगे, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह अपने सैंडविच को इस तरह रखेंगे, ठीक है। एक और मैं आपको बना के दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा मैं जो है आपको बैच दिखाती हूँ बना के। अच्छा, इसी तरह जिस तरह मैंने कबाब को उसमें फैलाया है मैं इसमें भी। अच्छा, अब मैं इसमें हम टमाटर के स्लाइस रखेंगे, ठीक, और थोड़ी सी बंद गोभी स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक हो गई। अच्छा, इसी तरह हम दूसरे अंडे को भी इस तरह रख के हम इसके ऊपर पलटा देंगे। ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह इसको हम कट कर देंगे। हाँ, तो आपने देखा हमारे सैंडविच डिनर के लिए तैयार है, तैयार है। और ये देखिए मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ, ये कट करके मैंने दिखाया कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप लोग भी इसको मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और घर में बनाएं। जी, गोश्त वगैरह से तो बहुत जी भर गया है सबका ही तकरीबन, तो हम लोग क्यों ना चेंज करके इसको हम लोग डिनर को इस तरह बनाएं। और आप लोग भी बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि मेरे सैंडविच आप लोग कैसे बने हैं। और देखिए ये मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाए, मेरा पोता बहुत शौक़ से खाता है वो, इस वजह से। और बस आप लोग मुझे फ़ीडबैक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले वही एक बात दोबारा मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सही बोलिए, दोनों मेरे ही सब आपके बाबा के मेरे।